जयपुर में हैं और अभिनेत्री कंगना रनावत ने जो बयान दिया है कि 1947 में मिली आज़ादी भीख में है, इसको लेकर विवादों में है और राजस्थान में इस जगह जगह एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रियाना रियाज ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हमारे साथ है प्रदेश महासचिव रानी झा, जो इस बारे में बताएंगे। रानी जी, आप कैसे सहमत हैं इस कथन से? सहमत होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ये स्टेटमेंट कंगना रनौत ने दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत और देश का अपमान का मामला है, कहीं ना कहीं देशद्रोह का मामला है। आज जो आज़ादी हमें मिली है और जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं हमारे देश में, आज कहीं ना कहीं उनके पीछे हमारे देश के वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, शामिल हैं, जिनके खून पसीने की वजह से आज हम इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्रता से अपनी जी पा रहे हैं। कंगना रनौत को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं। पद्मश्री मिलने के बाद शायद उनके कहीं ना कहीं कहते हैं ना, घमंड से बिगड़े बोल, खुद को आदर्श नागरिक, अगर वो आदर्श नागरिक होती तो वो इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करती। कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं उनके बारे में बताती है, स्तर पार कर चुकी है। तो उनको सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता का वो गलत उपयोग और उपभोग कर रही है। और कंगना रनौत जी से मैं पूछना चाहूँगी कि 1947 की आज़ादी से आज 2014 तक उनको कभी जेड सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर क्या रीज़न है कि स्वतंत्र भारत में आज जेड सुरक्षा लेके वो घूम रही हैं? कहीं ना कहीं उन्हें अपनी स्वतंत्र जीने का कहीं ना कहीं डर है। तो आज बीजेपी के शासनकाल में ये स्थिति हो रही है। आज 1947 से लेकर 2014 तक तो ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। क्या कारण है कि आज बीजेपी राज्य में खुद कंगना रनौत को जेड सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं, और पद्मश्री जैसा सम्मान उनको जिस स्वतंत्रता सेनानी, जो पहली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए 1857 की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उसके रोल प्ले के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं आज आपने उनका भी अपमान किया है। तो उन्हें बिल्कुल इस बात के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके के देशद्रोह के लिए हमने मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रियाना रियाज जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में विभिन्न थानाओं में एफआईआर दर्ज कराई गई और कहीं ना कहीं देश से माफ़ी मांगनी होगी कंगना रनौत जी को। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि अगर 1947 के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देगा तो मैं अपना अवार्ड वापस कर दूंगी। इस बारे में आप क्या कहेंगी रानी जी? बिल्कुल, कंगना जी को बताना चाहूँगी कि आप 1947 के बारे में बोल रही हैं। 15 अगस्त 1947 को हमने सेलिब्रेट क्यों किया था? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सबसे पहले तो समझना आपको ये होगा कंगना जी, 1857 रानी लक्ष्मीबाई पहली स्वतंत्रता महिला सेनानी से लेकर और 1947 की आज़ादी तक, इस बीच में जितना भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, उन सब की मेहनत की वजह से ही हमने 1947 में आज़ादी पाई। आपको ये अपडेट अगर नहीं है तो आप इस अपडेट को अपने माइंड में आज ही इस चीज़ को सुधारिए और कहीं ना कहीं देश से माफ़ी मांगिए। 1947 की जो आज़ादी है हमें भीख में नहीं मिली थी। सन 1857 से लेके 1947 के बीच में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, चाहे वो देश में महात्मा गांधी हों, चाहे वो गरम दल के कोई भी नेता हों, चाहे वो नरम दल के कोई भी नेता हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हों, राजेंद्र प्रसाद हों, लाल बहादुर शास्त्री हो, ऐसे कई अनगिनत नाम हैं जिनकी वजह से आज हम देश में हमने 1947 की आज़ादी प्राप्त की। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ को सोचना होगा, हमने इस आज़ादी को भीख में नहीं प्राप्त की। उनके परिवार के अगर किसी सदस्य ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया और देश की स्वतंत्रता में योगदान नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आज़ादी भीख में मिली है। तो आपके जो ये बिगड़े बोल हैं, आप इसके लिए देश से माफ़ी मांगिए। कहीं ना कहीं आप ये गलत है और आप इस पद्मश्री के लायक नहीं हैं। अगर होती आपके इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं आपने पद्मश्री की जो गरिमा है उसको भी गिरा के रख दिया। पद्मश्री का अवार्ड उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने देश हित में किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। माना आपने फिल्में अच्छी बनाई, आपने रानी लक्ष्मीबाई का जो रोल किया है वो बहुत ही अच्छा किया, पर इसका मतलब ये नहीं है रानी लक्ष्मीबाई की आज़ादी के पीछे का क्या भाव था
क्या रीज़न था, एक महिला होकर उन्होंने देश के लिए क्या किया, आप उस स्तर को कभी पा नहीं सकते। और आप सिर्फ उस रोल अदा कर लेने मात्र से आपको ये अधिकार नहीं हो जाता कि आप इतने बिगड़े बोल बोले देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो घमंड है वो सर चढ़ के बोल रहा है। आपकी जो जेड सुरक्षा जो दी गई है बीजेपी सरकार द्वारा, वो सर चढ़ के बोल रही है। तो कहीं ना कहीं आप अब देश से माफ़ी मांगिए, स्वतंत्रता सेनानियों से माफ़ी मांगिए। और आप इस पद के लायक नहीं है तो कहीं ना कहीं इस पद्मश्री को वापस कीजिए, क्योंकि यह आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। कई स्वतंत्रता सेनानियों का खून का बलिदान है इसमें। तो कहीं ना कहीं आपने देशद्रोह देशद्रोह किया है, देश के साथ कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। तो मैं बीजेपी सरकार से गुजारिश करूँगी कि वो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचे और कंगना से इस तरीके का पद्मश्री वापस ले। कंगना रनौत जी ने कहा है, जो बयान है उसमें लोग कह रहे हैं कि इस मामले में देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यक्ति की आज़ादी का अर्थ कतई ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कहीं पे भी बोले। कंगना रनौत जी ने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत उपयोग किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट देना, वो भी इस तरीके से खुले मंच पे, वो कहीं ना कहीं गलत है, देशद्रोह है। मैं देश की भारत सरकार से निवेदन करूंगी कि वो कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर जितनी भी की गई एफआईआर है उसमें कार्रवाई करें और उनसे जो ये पद्मश्री अवार्ड उन्हें दिया गया है उसे वापस लें। यही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान का विषय है।